Hello students, welcome back. This is the next part of the first chapter of your Flamingo book, Lost Spring. यहाँ से ऊपर का फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा था, आगे देखते हैं. Even if she did, he will throw them off. It's another who is wearing shoes that do not match. जब राइटर ने उससे पूछा कि साहिब आलम से पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, तो उसने रिस्पांस दिया था कि मैंने चप्पल इसलिए नहीं पहन रखी है क्योंकि मेरी मदर ने उनको शेल्फ से नहीं उतारा है. बहुत सिंपल तरीके से उसने आंसर दिया था. अब राइटर का कहना है इवन इफ शी डिड, यदि वो उतार भी देती, ऐसा कर भी देती, ही विल थ्रो देम अप, वो उन्हें फेंक देता. यदि वो चप्पल उतार कर दे भी देती तो भी इसे फेंक देता. ये बात किसने बताई? एट्स अनदर, दूसरे लड़के ने बताई. हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो एक ऐसे जूते हुए, जो इस तरह के जूते पहन रखा था जो मैच नहीं कर रहे थे, अर्थात दोनों पैर में अलग अलग तरह के जूते थे. एक ऐसे बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, उत्तर दिया. व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. जब मैंने इस पर कमेंट किया, टिप्पणी दी, तो वह अपने पैर पर शफल्स हुआ, अर्थात एक पैर से दूसरे पैर पर जाना, और उसने बोला कुछ भी नहीं. आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए. सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का बोला. उनमें तीसरा लड़का था, उसने कहा मुझे जूते चाहिए. हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, कभी भी नहीं. ओन माने होता है मालिक होना होता है, अर्थात उसके पास कभी भी, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी जूते नहीं लिए थे, एक ऐसा लड़का बोला. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot इन सिटीज ऑन ब्लेज रोड्स. देश भर में घूमते हुए, पूरी कंट्री में घूमते हुए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए, मैंने, अर्थात राइटर ने, मैंने बच्चों को शहरों में और गांव की सड़कों पर बेयरफुट नहीं होता, नंगे पैर चलते हुए देखा था. पूरे देश भर में जब भी मैंने घूमी थी वो, तो उसने पूरे देश में और गांव में बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. इज वन एक्सप्लेनेशन, इसका एक स्पष्टीकरण, इसका एक एक्सप्लेनेशन ये था कि ये धन की कमी नहीं था, धन का अभाव नहीं था, बल्कि ट्रेडिशन थी, परंपरा थी टू स्टे बेयरफुट की, नंगे पैर रहने की, बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा थी. धन का अभाव नहीं, बल्कि एक प्रथा है कि नंगे पैर घूमते चले जाना है, इसलिए. आई वंडर, मैं हैरान होती हूं, अर्थात मैं हैरान होकर सोचती हूं, is if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. परपिचुअल कहते हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, नेवर एंडिंग, शाश्वत. मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है कि ये जो अनंत काल तक नंगे पैर, यानी कभी ना समाप्त होने वाली जो नंगे पैर रहने की प्रथा है, इसका एक बहाना है. कि बहाना मतलब एक बहाना बना रखा है कि जूते पहनते ही नहीं है, और जूते ना पहनने की उनकी परंपरा क्या है, अनंत काल से चलती, कभी ना समाप्त होने वाली है. ये सिर्फ इसका एक बहाना है. I remember a story a man from UDP once told me. मुझे कहानी याद आती है UDP की, जो मुझे बताई गई थी. एक बार मुझे किसी ने बताई थी. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वो एक छोटा लड़का था, जब वह एक लड़का था, तो वह एक पुराना मंदिर था, उससे पास से गुजरता था, जहां पर उसके पिताजी एक पुरोहित थे, पुरोहित का काम करते थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. थोड़े समय के लिए वो मंदिर पर रुकता था और pray for a pair of shoes, और जूतों के लिए प्रार्थना करता था. 30 years later, I visited his town. 30 वर्षों के पश्चात मैं उस टाउन में, उस कस्बे में गई. एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. अब जब वो 30 वर्ष के पश्चात वहां पे गई, जहां पर उसका पुजारी था, जहां पर छोटा लड़का था और मंदिर पर रुकता था और प्रार्थना करता था, उस जगह पर जब वो गई, तो उसके नगर व मंदिर, जहां पर, यहाँ पर डेसोलेशन का मतलब क्या होता है? उजाड़ हो जाना, खालीपन हो जाना. ड्राउंड माने होता है डूब जाना, यानी वो जो स्थान था
वहां पर क्या वो स्थान कैसा हो गया था मंदिर में, जहां पर उजाड़ का वातावरण था, यानी वो वीरान हो चुका था, उजाड़ हो चुका था वहां पर। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, पिछले आंगन में जहां पर एक नया पुजारी रहता था, पुरोहित रहता था। देयर वॉज अ रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक छोटा लड़का जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुआ था, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, और जूते और मोजे पहने हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स होता है हाँफता हुआ, हाँफता हुआ वहां पर आया और फोल्डिंग पलंग पर, यानी जो फोल्डिंग पलंग पर था, उसने अपना बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फैमिली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब क्या आशय है इसमें, उसको देखकर, उस लड़के को देखकर मुझे याद आया कि एक दूसरा लड़का जिससे अंत में जूते प्राप्त हो गए थे, जिससे लास्ट में फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जिससे अंत में जूते प्राप्त हो गए थे, उसने देवी से प्रार्थना करी थी कि वो उसे जूते दें। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं उन्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। एक दूसरे लड़के ने प्रार्थना करी थी कि उसे जूते मिल जाएं देवी जी से, और फिर ये भी कहा था कि मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी थी, अर्थात उसे कहीं ना कहीं से जूते मिल गए थे। उसे उस लड़के के बारे में ध्यान आया कि किसी बच्चे ने प्रार्थना करी होगी कि उसे जूते मिल जाए, और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन दी, अर्थात उसे जूते मिल गए। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, पुजारी के छोटे बच्चे की तरह से नाउ वर शूज, अब उनके पास जूते थे। लेकिन उसके पास तो जूता आ गया, बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे, रैक पिकर्स माने होता है कूड़ा बीनने वाले, जैसे हु कलेक्टेड डिस्कार्डेड पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स, जो प्लास्टिक बैग्स और पेपर बैग्स, यानी जो कचरा उचरा होता है उन्हें रैक पिकर्स बोलते हैं। कई बार इस शब्द का प्रयोग होता है इस चैप्टर में। मेरे पड़ोस में जो कई सारे और रैक पिकर्स रहते थे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे रहते थे, वो अभी भी बिना जूतों के वहां पर रहते थे। यानी एक आध को जूते मिल गए, कहने का आशय क्या, एक आध को जूते मिल गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे बच्चे थे जो वहां पर बिना जूतों के अभी भी रहते थे। माई अक्वेंटेंस with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. मेरा परिचय, अक्वेंटेंस में होता परिचय, विद द barefoot rag pickers, नंगे पैर वाले, जो नंगे पैर घूमने वाले जो भी रैक पिकर्स हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी में रहती हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या, नंगे पांव वाले जो कचरा इकट्ठे करने वालों के साथ अपने परिचय के कारण, मेरा जो परिचय है उसके कारण मैं सीमापुरी में रहती हूँ। अब पेरीफेरी मीन्स होता है बाउंड्री, सीमा, जो दिल्ली की सीमा पर है, येट माइल्स अवे, फिर भी मीलों दूर है। इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स होता है तुलना करने के लिए, जब हम करते हैं, जब तुलना करने के लिए, किसी को कंपेयर करने के लिए लेते हैं तो मेटाफोरिकली लगाते हैं। यानी एक मेथड, अ मेथड ऑफ सेइंग रिसेम्बलेंस जब हम प्रकट करते हैं, अर्थात किसी से तुलना करने के लिए जब हम कहते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का आशय क्या है, नंगे पांव जो कचरा इकट्ठे करने वालों के अपने परिचय के कारण मैं सीमापुरी पहुंचती हूँ। वहां पर पहुंचती, लीड्स मीन्स पहुंचती है, रहने वहां पहुंचती है कि वह उससे परिचय करना था। जो नंगे पैर जो घूमते हैं, इस कारण से वो सीमापुरी पहुंचती है, जो कि दिल्ली की सीमा पर था, यानी ये स्थान था दिल्ली की बाउंड्री पर था, लेकिन फिर भी दिल्ली से मीलों दूर था, अर्थात फिर भी यहाँ से मीलों दूर। अब हम कह रहे हैं दिल्ली की सीमा पर है और दिल्ली से मीलों दूर है, यानी दिल्ली की अलग कल्चर था, वहां पे रहने वाले हर तरह के लोग से, लेकिन ये ऐसा लगता था जैसे दिल्ली से कितनी दूर वाले प्लेस पे पहुंचे हैं। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वे व्यक्ति जो यहाँ पर रहते थे, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ पे पता है स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स मीन्स क्या होता है, स्क्वैटर्स मीन्स होता है जो व्यक्ति बिना किसी अधिकार के, जो सार्वजनिक भूमि होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें स्क्वैटर्स कहते हैं। यानी जो
द पर्सन हु सेटल्ड ऑन पब्लिक लैंड, जो पब्लिक लैंड है उस पर बैठ जाते हैं विदाउट एनी लीगल राइट, बिना किसी वैधानिक अधिकार के जिस स्थल पर रुक जाते हैं उसको टच कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं, यानी उनकी जमीन नहीं है लेकिन फिर भी वो इस पर कब्जा करे बैठे हुए हैं। और जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे, 71 में जब बांग्लादेश का वार हुआ था तो वहां पे आए थे। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार जो साहिब आलम है उसमें बच्चा है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए बिल्डरनेस, बिल्डरनेस मीन्स होता है कि जो उजाड़ जगह होती है, डेसोलेट प्लेस होता है, वो वहां पर उस समय निर्जन स्थान था। इट स्टिल इज, अभी भी है, उस समय उजाड़ था अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। यानी अब ये लोग जो फैमिलीज हैं बांग्लादेश से आई हुई वो रहती हैं, पहले उजाड़ था अब खाली नहीं, वहां पर इन लोगों ने कब्जा करके रहने लगे। आज इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।